नमस्कार दोस्तों। आज हम मानव भूगोल की विचारधाराओं को देख रहे हैं, जिनमें जो थर्ड नंबर की जो विचारधारा है वो है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवादी विचारधारा सबसे अंतिम जो विचारधारा है। तीन विचारधारा है मानव भूगोल में। सबसे पहले है वातावरणनिश्चयवाद, दूसरी संभववाद, तीसरी नवनिश्चयवाद। तो नवनिश्चयवादी विचारधारा का जो श्रेय जाता है वो है रूसी, अमेरिकन और ब्रिटिश के जो भूगोलवेत्ता हैं, ब्रिटेन के, अमेरिका के और रूसी भूगोलवेत्ता जो हैं, उन्होंने इस विचारधारा को जन्म दिया। यूँ तो समय के साथ साथ नई नई विचारधारा आती गई हैं, लेकिन नवनिश्चयवादी विचारधारा है वो सबसे लेटेस्ट है, सबसे अपडेटेड है। ठीक है, सबसे नई विचारधारा है नवनिश्चयवादी विचारधारा। इससे पहले की जो थी वातावरणनिश्चयवाद, फिर संभववाद, फिर नवनिश्चयवाद, तीन विचारधारा आई हैं, जिनमें से नवनिश्चयवादी विचारधारा को देख रहे हैं। नवनिश्चयवादी विचारक आपने देखा होगा कि वातावरणनिश्चयवादी विचारधारा कहती है कि मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ढलना पड़ेगा, कि मनुष्य में प्रकृति के अनुसार ढलना पड़ेगा। प्रकृति मनुष्य को आज़ादी नहीं देती है। प्रकृति जैसा कहेगी, जैसा वातावरण उन्हें प्रदान करेगी, जैसी परिस्थितियाँ उनको देगी, उसके हिसाब से मनुष्य को चलना पड़ेगा। जबकि संभववादी विचारधारा कहती है कि नहीं, मनुष्य को कुछ संभावनाएं प्रदान की हैं, उसको सिलेक्शन की छूट दी है, उसके हिसाब से मनुष्य सिलेक्शन कर सकता है, प्रकृति में चेंजेस कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है प्रकृति में। लेकिन ये जो विचारधारा है ये कुछ अलग ही विचार रखती है। इन्होंने दोनों संभववादी और निश्चयवादी विचारधारा दोनों को मिक्स किया है, दोनों के विचारों को मिलाया है और बताया है कि प्रकृति के साथ साथ प्रकृति में मनुष्य चेंज भी कर सकता है और प्रकृति मनुष्य को भी कुछ दबा सकती है या फिर प्रकृति मनुष्य पर कंट्रोल भी रखती है। दोनों चीज़ें रखी है इन्होंने। मध्यम मार्ग अपनाया गया कह सकते हैं कि ना तो ज़्यादा प्रकृति को छोड़ दी है, ना ही मनुष्य को अधिक छोड़ दी है। दोनों को एक साथ अपने एक दूसरे के साथ अंतर संबंध स्थापित करते हुए आगे विकास रखना होगा, आगे विकास करना पड़ेगा। ये ऐसी विचारधारा ये विचार रखती है, यानी कि नवनिश्चयवादी विचारधारा का कहना है ये। नवनिश्चयवादी विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो विचार दिया था ग्रिफिथ टेलर नाम के जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने दिया। इनका वैज्ञानिक निश्चयवाद फेमस है। वैज्ञानिक इन्होंने जो ग्रिफिथ टेलर हैं, इन्होंने नवनिश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का नाम दिया है। इनके जो विचार हैं उनको समझने के लिए हमें देखना होगा कि ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध कुछ इस तरह से है जिसे ट्रैफिक पर खड़ा हुआ कोई इंसान या फिर साधन वाला जो मनुष्य है, उसको ट्रैफिक के रूल्स वो तोड़ नहीं सकता है। जैसे ही रेड बत्ती होगी ट्रैफिक पर तो उसको रोकना पड़ेगा, और जैसे ही ग्रीन बत्ती होगी तो वो चल जाएगा। लेकिन कुछ देर के लिए उसको रुकना जरूर पड़ेगा वहाँ पर बत्तियों में, अन्यथा उसको उल्लंघन करेगा तो उसको सजा मिलेगी। इसी तरह से प्रकृति और मनुष्य का भी संबंध है। जैसे प्रकृति कुछ समय के लिए मनुष्य को रोक सकती है और कुछ समय के लिए आज़ादी भी उसको प्रदान करती है कि भाई आप आगे जा सकते हो, आप खोल दिया है आपका रास्ता, आप आगे जा सकते हो। इस तरह मनुष्य और प्रकृति का संबंध है। प्रकृति और मनुष्य दोनों को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का नाम दिया है इन्होंने, ग्रिफिथ टेलर ने। भाई जैसे ट्रैफिक और जो चालक होता है उसके बीच में जो संबंध होता है, उसी तरह प्रकृति और मनुष्य का भी संबंध है। इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का नाम दिया है ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं। और इसको एक भूगोलवेत्ता हुए हैं OH के स्पेट, उन्होंने भी इस ग्रिफिथ टेलर के ऊपर स्टडी किए हैं। इसके अलावा जो कार्ल सावर भूगोलवेत्ता हैं, कार्ल सावर और हंटिंगटन, दो भूगोलवेत्ता हैं। कार्ल सावर और हंटिंगटन दोनों अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। दोनों इनमें से कार्ल सावर जो थे वो पहले संभववादी विचार रखते थे, लेकिन बाद में उनको लगा नवनिश्चयवादी विचार आने लगे हैं, नवनिश्चयवादी विचार वो रखने लग गए। फिर हंटिंगटन जो भूगोलवेत्ता थे ये पहले निश्चयवादी थे या पर वातावरण निश्चयवादी कह सकते हैं कि हंटिंगटन पहले वातावरण निश्चयवादी थे, उन्होंने भी बाद में नवनिश्चयवाद की तरफ रुख किया था। इनके अलावा हर्बर्टसन एक ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता हुए थे, जिन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना दी थी। प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना में ये नवनिश्चयवाद का ही समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। और PM रॉक्सबी जो स्कॉटलैंड में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने भी नवनिश्चयवाद का समर्थन किया है। इसके अलावा फ्यूलर, डॉक्यूचायो, इनमें डॉक्यूचायो जो है वो रूसी भूगोलवेत्ता है। तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, कुछ अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, कुछ रूसी भूगोलवेत्ता इस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, नवनिश्चयवादी विचारधारा का।
नवनिश्चयवादी विचारधारा में आप ये देख सकते हो, ये कह सकते हैं कि मनुष्य ने नल लगा लिए, ट्यूबवेल लगा लिए, सुरंगें बना ली, बांध बना दिए, नई नई किस्म प्रजातियाँ, नई नई प्रकार की तकनीक के माध्यम से रॉकेट बना लिए मनुष्य ने आज के ज़माने में, और मंगल जैसे यान इन्होंने अंतरिक्ष में छोड़ दिए हैं। अर्थात ये कह सकते हैं तकनीकी विकसित कर लिए है, लेकिन तकनीक कभी कभी बौनी साबित होने लगती है प्रकृति के सामने। जैसे कि आप जानते हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, सूखा हो, या फिर वर्षा हो, इन पे मनुष्य का प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये विचारधारा, इसी कारण से इस विचारधारा का जन्म हुआ है कि कभी कभी तो मनुष्य ने कहीं कहीं पर तो सफलता प्राप्त कर ली है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन कभी कभी प्रकृति मनुष्य पर प्रभावी हो जाती है। तो इस विचारधारा, ये विचारधारा सटीक मार्ग, सटीक विश्लेषण करती है मनुष्य और प्रकृति के मध्य संबंध का, जो कि आज के जो हालात हैं वो भी इसी तरह बने हुए हैं। प्रकृति वास्तव में कहीं कहीं पर ऐसी जगह पर जैसे मनुष्य ने काफ़ी हद तक काफ़ी प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, लेकिन पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं की है, कह सकते हैं। नवनिश्चयवाद को हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि मानव ने नदियों से नहरें निकाल ली हैं कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, लेकिन क्या उसने वर्षा पर नियंत्रण कर लिया? कुछ सवाल हैं। मनुष्य ने नहरें तो निकाल ली हैं वर्षा सिंचाई के लिए, लेकिन क्या उसने वर्षा पर नियंत्रण कर लिया? नहीं किया वास्तव में, सही बात है। और इसके अलावा जैसे कि मनुष्य ने लकड़ी या मकान, भूकंप से बचने के लिए लकड़ी के मकान बना लिए हैं, कुछ नई तकनीकों का उपयोग कर लिया है, लेकिन क्या भूकंप से बचा सकता है? नहीं बचा सकता। भूकंप तो आएगा ही, उसमें जितना जान माल के नुकसान होगा। तो मनुष्य ने, ये कह सकते हैं, तकनीक के विकसित कर लिया, लेकिन प्रकृति पर पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं की है। हमें मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा मनुष्य और प्रकृति के रास्ते के दोनों के संबंध को दर्शाने के लिए। वो ही इस विचारधारा ने किया है, यानी कि उन्होंने ना तो पूर्णतः संभववाद को माना है, ना ही पूर्णतः वातावरणनिश्चयवाद को माना है। दोनों के विचारों को शामिल करते हुए विकास की राह दिखाई है।